नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आधार पर हम टेस्ट नंबर 28 को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जिसमें हम रीति ग्रंथकार कवि पार्ट नंबर 6 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप समय निकालते हुए प्रतिदिन उसको देख रहे होंगे और अपना मूल्यांकन कर रहे होंगे। साथ में हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे पढ़ना चाहिए उसको भी समझ रहे होंगे। तो चलते हैं, सीधे बात करते हैं प्रश्नों के ऊपर। आज का ये पहला प्रश्न है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51। तिय सैसव जोवन मिले, भेद न जान्यो जात, रात समय निषिद्योस के, द्वयो भाव दर्शात। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया बिहारी लाल, पद्माकर, रसलीन, घनानंद। तो अक्सर आपने देखा होगा कि श्रृंगार रस की कविताएं लिखते हुए विद्यापति ने शैशव, यौवन इत्यादि की चर्चा की है, लेकिन ये सवाल रीतिकाल से जुड़ा हुआ है और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, रसलीन ने इन पंक्तियों को लिखा हुआ है। तो जरूर ध्यान में रखिए, कभी ये क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप बता देंगे। अगला प्रश्न है, रघुनाथ की रचना नहीं है। ऑप्शन दिया गया, काव्य कलाधर, रसिक मोहन, जगत मोहन, कविकुल कंठाभरण। रघुनाथ नाम के कवि हैं, अपेक्षाकृत इन कवियों का नाम कम आता है, लेकिन मान लीजिए कभी सवाल आ जाए तो आप कैसे रघुनाथ के बारे में जान पाएंगे। तो रघुनाथ की कौन सी रचना नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी है, कविकुल कंठाभरण रघुनाथ की रचना नहीं है। आगे पता चलेगा कि ये किसकी रचना है, इसी क्वेश्चन पेपर में है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि जो रघुनाथ हैं, इन्होंने काव्य कलाधर नाम से रचना की, रसिक मोहन नाम से रचना की और जगत मोहन नाम से भी रचना की है। आप जब छायावाद पढ़ेंगे तो एक खास कवि के उपनाम के तौर पर हम जानते हैं। आप सभी के लिए बहुत जल्दी ही हमने होमवर्क दे दिया कि कलाधर उपनाम किस छायावादी कवि को दिया जाता है। तो कहीं न कहीं जो भी उपमाएँ दी गई हैं, उपनाम दिए गए हैं, वो एक तरीके से अपने परंपरा से ग्रहण किए गए हैं। तो रघुनाथ की रचनाओं में इन तीनों रचनाओं को ज़रूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, इश्क महोत्सव किसका ग्रंथ है? ऑप्शन दिया गया रघुनाथ, घनानंद, सूदन, बोधा। जब भी इश्क की बात होती है तो घनानंद का नाम आता है, बोधा का नाम आता है, लेकिन यहाँ पर जो इश्क महोत्सव नाम का ग्रंथ दिया गया है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रघुनाथ नाम के जो कवि हैं, उन्होंने इश्क महोत्सव नाम से ग्रंथ लिखा हुआ है। जबकि आपने इश्क लता, इश्कनामा, वीरा वारिस इस तरीके से रचनाओं का नाम जरूर सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इश्क महोत्सव नाम दिया गया है, जो कि थोड़ा सा चमत्कृत कर देने वाला है और नया भी है। तो रघुनाथ के संदर्भ में जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि रसिक मोहन किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन दिया गया रस, अलंकार, छंद, टीका। रसिक मोहन किस प्रकार का ग्रंथ है? ठीक है, देखने में तो लग रहा है यहाँ पर कि रस ग्रंथ हो सकता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको लिखा है कि ये अलंकार ग्रंथ है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक। अगला प्रश्न है कि काव्य कलाधर किस प्रकार का ग्रंथ है? काव्य कलाधर किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन दिया गया है रस, अलंकार, छंद, टीका। तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। काव्य कलाधर जो है ये है आपका 55 का ए, यानी कि रस पर आधारित ग्रंथ है। काव्य कलाधर किस प्रकार का ग्रंथ है? रस ग्रंथ है। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कौन सा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है? रसिक मोहन अलंकार ग्रंथ, काव्य कलाधर रस ग्रंथ, जगत मोहन स्तुति, इश्क महोत्सव ब्रजभाषा। ये थोड़ा सा आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है कि आखिरकार इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, इश्क महोत्सव, जो कि ब्रज भाषा में नहीं लिखा गया है बल्कि खड़ी बोली में लिखने का प्रयास किया गया है। ठीक है, वही रघुनाथ जी ने सब लिखा हुआ है। रसिक मोहन अलंकार ग्रंथ के रूप में, काव्य कलाधर रस के
ग्रंथ के रूप में जगत मोहन स्तुति की गई है इसमें। ठीक है, अपने जो भी दरबारी राजा हैं उनकी स्तुति गान है जगत मोहन। तो इस तरीके से आपने रघुनाथ कवि को बिना जाने भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर जान गए। अगला प्रश्न है कि कवि कुल कंठाभरण किसका ग्रंथ है? चिंतामणि, त्रिदूलह, रसलीन, देव। कवि कुल कंठाभरण का हमने नाम ऑप्शन में दिया हुआ था, आपने देखा भी होगा। अब आपको बताना है कि कवि कुल कंठाभरण किसका ग्रंथ है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। आपको हमने जो स्पेस दिया था, एक से अधिक बार प्रश्न को पढ़ा, तो आपको समय दे रहा था कि आप विकल्पों को पढ़िए, उसके हिसाब से अपना दिमाग ले जाइए कि आखिरकार कौन हो सकते हैं। सही जवाब हो गया त्रिदूलह। अगला प्रश्न है कि कवि कुल कंठाभरण किस प्रकार का ग्रंथ है? रस, अलंकार, छंद, टीका। आमतौर पर इस तरीके के ग्रंथों को पकड़ने के लिए हमने बतलाया था कि एक से अधिक बार ग्रंथों का नाम पढ़िए। कवि कुल कंठाभरण, यहाँ पर एक संधि भी है। अगर आप व्याकरण भी पढ़ना चाहें तो इस प्रैक्टिस सेट में व्याकरण को भी आराम से पढ़ सकते हैं कि कवि कुल कंठाभरण में कौन सी संधि हो सकती है। चाहे तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे आपको पता चलेगा कि ये अलंकार ग्रंथ है। ठीक है, आभरण, आभूषण उसी से जुड़ा हुआ शब्द है, यानी कि किसी भी चीज को सुंदर बना देना, अलंकृत कर देना। यानी कवि कुल कंठाभरण, जो कवि कुल हैं, जो भी उन्होंने कविताएं लिखा करते हैं, वो कहीं न कहीं एक अलंकार के रूप में उनकी प्रस्तुति होती है। साहित्य को सौंदर्य प्रदान करते हैं, पाठकों के अंदर सौंदर्य चेतना का जागरण करते हैं, ये सारी चीजें। ठीक, अगला प्रश्न है कि कवि कुल कंठाभरण में कितने पद्य पाए जाते हैं? ये बहुत ही फैक्चुअल ढंग का क्वेश्चन है यहाँ पर कि हम जान गए कवि कुल कंठाभरण अलंकार ग्रंथ है, श्री दूलह द्वारा लिखा गया है, लेकिन इसमें कितने पद्य है? ऑप्शन दिया गया 81, 83, 85, 87। आप अपनी किताब को उलट पलट रहे होंगे कि सही जवाब क्या हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब तक पहुंच रहे हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कुल 85 पद्य पाए जाते हैं कवि कुल कंठाभरण में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि श्री दूलह के संदर्भ में असत्य है। श्री दूलह के बारे में कौन सा विकल्प गलत है या फिर असत्य है, हमें बतलाना है। लिखा गया, इन्हें बड़े अच्छे और प्रतिभा संपन्न कवियों की श्रेणी में प्रतिष्ठित माना जाता है। देव, दास, मतीराम आदि के साथ दूल्ह का भी नाम लिया जाता है। इनकी सर्वप्रियता का कारण इनकी रचना की मधुर कल्पना, मार्मिकता और प्रौढ़ता है। ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र थे। तो आपने श्री दूलह के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जब मैं आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सब्जेक्टिव तौर पर इतिहास ग्रंथ पढ़ा रहा था, तो आपने पढ़ा होगा। और श्री दूलह से प्राय सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, बातों ही बातों में आप सही जवाब तक पहुंच गए होंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है कि ये कालिदास त्रिवेदी के पुत्र नहीं थे, बल्कि ये कविंद्र के पुत्र थे। आपने इसके पहले प्रैक्टिस सेट में कविंद्र का नाम सुना होगा। अभी आगे भी हम इन पे कुछ प्रश्नों को बनाए हुए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि कालिदास त्रिवेदी के पौत्र हो सकते हैं, पुत्र नहीं थे। श्री दूलह, ठीक। और ऊपर अगर कोई भी कथन आ जाए तो इस कथन को आप मानिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये सभी कथन हमने विकल्पों में लिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि कविंद्र का वास्तविक नाम था। कविंद्र जो कि श्री दूलह के पिताजी रहे हैं, उनका वास्तविक नाम क्या है? बहुत कम किताबों में आप देखेंगे कि ये फैक्ट आपको मिलेगा। बहुत जो गंभीरता से एक एक लाइन पढ़ा होगा वही इस प्रश्न को बना सकता है। ऑप्शन दिया गया है कालिदास, उदयनाथ, श्री दूलह, रघुनाथ। यानी कि कविंद्र कौन हो सकते हैं? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। उदयनाथ का उपनाम क्या है? कविंद्र है। ये जरूर आप ध्यान में रखिए, जो कि श्री दूलह के पिताजी हैं। अगला प्रश्न है कि और बाराती सकल कवि दूल्ह दुल्हराय उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया कालिदास, उदयनाथ, श्री दूलह, रघुनाथ। तो किसी कवि ने इस बात को कहा था कि और बाराती सकल कवि, सभी जितने कवि हैं सब बाराती हैं। अगर दूल्हे की बात की जाए तो वो श्री दूल्हा है। ये किसके संदर्भ में कहा गया? प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा हुआ था। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी।
इसी प्रसंग में मुझे एक कथन याद आ रहा है। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर आप इतनी शांति और सरलता के साथ पढ़ाते हैं और यूट्यूब चैनल पे तो आप दूल्हे की तरह हैं, बाकी लोग बाराती की तरह हैं। जिस तरीके से बाराती पटाखा फोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और सब लोग कैमरा लेकर केवल दूल्हे का ही फोटो खींचते हैं। वर्तमान समय में लगन का भी समय चल रहा है, तो ये जो कथन है ये बहुत कुछ कह रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत लोगों को शोर शराबा करते हुए, लेकिन जो मेन नायक होता है वो सामने बहुत ही शांति सरलता से बाहर निकल कर आता है। दूल्हा के बारे में भी किसी ने इस बात को कहा हुआ है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि रसिक रसाल किसका ग्रंथ है? ऑप्शन दिया गया कुमार मणिभट्ट, शंभुनाथ मिश्र, शिवदास सहाय, रूपशाही। तो तमाम कवियों का नाम आप देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कवि होंगे जो कि आपके लिए नए हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत कम पूछे जाते हैं। लेकिन चूंकि हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान है कि आपके लिए कोई भी बिंदु छूट ना पाए। रसिक रसाल किसका ग्रंथ है हमें यहां पर बतलाना है। ठीक, इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, कुमार मणिभट्ट नाम के जो कवि हैं उनका ग्रंथ है रसिक रसाल। अगला प्रश्न है कि शंभुनाथ मिश्र का ग्रंथ नहीं है। रस कल्लोल, रस तरंगिणी, अलंकार दीपक, रसिक रसाल। तो अभी आपने देखा कि रसिक रसाल कुमार मणिभट्ट का है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। लेकिन आगे की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए, रस कल्लोल पुस्तक शंभुनाथ मिश्र, रस तरंगिणी शंभुनाथ मिश्र, अलंकार दीपक शंभुनाथ मिश्र। तो ये जरूर ध्यान में रखिए, बदलते हुए पैटर्न में आ सकता है। अगला प्रश्न है कि शिवदास सहाय के ग्रंथ हैं शिव चौपाई, लोकोक्ति रस कौमुदी, रूप विलास, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। शिवदास सहाय का ग्रंथ कौन सा है? शिवदास सहाय भी उपेक्षित कवियों में से हैं। इनसे प्राय कम सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि अचानक मान लीजिए आप एग्जाम देने गए और आपके पेपर में दिखाई दे रहा है लोकोक्ति रस कौमुदी शिव चौपाई किसकी रचना है। तो जो विद्यार्थी यहाँ पर देख रहे हैं वो तुरंत बतला देंगे कि शिवदास सहाय का ग्रंथ है। तो सही जवाब तो हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये दोनों रचनाएं शिवदास सहाय की हैं। रूप विलास एक अलग कवि की है, आगे आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न रूप विलास से ही संबंधित है। रूप विलास किसका ग्रंथ है? रूप विलास खूब पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया कुमार मणिभट्ट, शंभुनाथ मिश्र, शिवदास सहाय या फिर रूपशाही। तो रूप विलास जैसा नाम वैसे इसके कवि हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, रूपशाही और रूप विलास के रचनाकार है। इसी तरीके से मैं अभी और क्वेश्चन पेपर बना रहा था, क्वेश्चन बना रहा था इसमें, तो ब्रज विलास दिया गया था और उसके रचनाकार थे ब्रजवासी दास। तो कुछ ऐसी रचनाएं जिनको याद करने की जरूरत ही नहीं है। लेखक और रचना दोनों का आपस में कहीं न कहीं कुछ जुड़ाव रहता है। जैसे रूप विलास को आपने देखा, अब इसको आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर रूपशाही को याद किए हैं तो रूप विलास अपने आप याद कर पाएंगे। अगला प्रश्न है कि अलंकार मणि मंजरी किसका ग्रंथ है? ऑप्शन दिया गया कुमार मणिभट्ट, शंभुनाथ मिश्र, शिवदास सहाय, ऋषिनाथ। अलंकार मणि मंजरी इसका ग्रंथ है। तो ऐसा अगर अनुमान लगाएंगे आप कि इसमें मणि शब्द लगा है तो ये हो सकते हैं, तो बिल्कुल आप फंस जाएंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। ऋषिनाथ करके एक कवि हैं जो कि हाशिए के कवि हैं, एक तरीके से कहा जाए। बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रखिए अलंकार मणिमंजरी ऋषिनाथ द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि भाषा भरण किसका ग्रंथ है? भाषा भरण, आपने भाषा भूषण तो जरूर पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर भाषा भरण नाम का ग्रंथ पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया कुमार मणिभट्ट, बैरी साल, जसवंत सिंह, रूपशाही। तो कौन है इसके लेखक? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, बैरी साल नाम के कवि हैं जिन्होंने भाषा भरण नाम से ग्रंथ लिखा है। ध्यान में रखना है कि भाषा भूषण किसी और का है। मान लीजिए आप एग्जाम में गए और अच्छे से नींद नहीं लिए हुए हैं और आपने भाषा भरण को भाषा भूषण पढ़ दिया और जसवंत सिंह लगाकर आप बैठे हुए हैं। घर तक आते हुए काफी खुश हैं कि हमने लगभग सही प्रश्न किया हुआ है, लेकिन जैसे ही आंसर की आप देखें तो भाषा भूषण नहीं बल्कि भाषा भरण पूछा गया है और उसका आंसर कुछ और हो रहा है। तब आप टेंशन में हो जाएंगे, फिर आप कटअप पूछने लगेंगे कि
इसका कट ऑफ किया जा सकता है। ये कहानी बताने का मतलब यही था कि परीक्षाओं में गलती और परीक्षार्थियों का बहुत गहरा संबंध है। कोई ऐसा परीक्षार्थी नहीं होता होगा जो कि गलती न करता हो, किसी भी माध्यम से जरूर गलती हो जाती है। फिर भी आपको सतर्क मैंने यहाँ पर कर दिया, बहुत ही माइनर यहाँ पर अंतर है। आपको लग रहा होगा कि आज का प्रैक्टिस सेट बड़ा ही हल्के सतही तौर पर है, बिल्कुल नहीं। जितने दिन जितना बार आप मुझसे जुड़ेंगे उतना ही आप निखरते हुए जाएंगे, आपको किसी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाषा भरण किसका ग्रंथ हो गया? बैरी साल का है। अगला प्रश्न है कि अलंकार दर्पण किसकी रचना है? आपने साहित्य दर्पण पढ़ा, हृदय दर्पण पढ़ा, बहुत सारे दर्पणों के बारे में पढ़ा, लेकिन अलंकार दर्पण किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया रतन कवि, हरिनाथ, रसलीन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब है ये जो पैटर्न हमने बनाया तो इसका मतलब है कि एक से अधिक कवियों की रचना अलंकार दर्पण है, यानी कि इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन डी हो रहा है। ठीक, और अलंकार दर्पण जो है वो रतन कवि और हरिनाथ दोनों का ग्रंथ है। ठीक, इनको जरूर ध्यान में रखिए। बाकी आपको लगेगा कि हमने रसलीन का भी कहीं कुछ पढ़ा था क्या? अंग दर्पण नाम से आपने पढ़ा होगा, इसीलिए मैंने जानबूझकर यहाँ पर रसलीन का नाम दिया हुआ है ताकि आप थोड़ा सा भी दाएं बाएं पढ़ने में करें तो आप फंस जाए वहां। तो बिल्कुल आप नहीं फंसेंगे, आप सही जगह पर पहुंच जा रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि छंद छप्पनी किसका ग्रंथ है? छंद छप्पनी, ऑप्शन दिया गया रतन कवि, हरिनाथ, मणिराम, चंदन। तो कौन है जो छंद छप्पनी नामक ग्रंथ लिखते हैं? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, मणिराम। मणिराम भी बहुत जाने माने कवि नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी रचनाएं जो कि चमत्कृत कर देने वाली हैं और नई रचनाओं की तरह। कोई जरूरी नहीं है कि आज की जो रचनाएं लिखी जा रही है वही नई है, पहले की भी रचनाएं जिनके ऊपर कम ध्यान दिया गया है और वो प्रकाश में आती हैं तो वो भी नई कहलाती हैं। छंद छप्पनी जरूर ध्यान में रखिए, मणिराम द्वारा लिखी गई। ठीक, अगला प्रश्न है काव्याभरण किसका ग्रंथ है? काव्याभरण किसका ग्रंथ है? ऑप्शन दिया गया रतन कवि, हरिनाथ, मणिराम, चंदन। इसका मतलब जितने कवियों का नाम आप देख रहे हैं सभी कवि कहीं न कहीं एकदम से उपेक्षित टाइप के आपको दिखेंगे, बहुत मेन स्ट्रीम के कवि नहीं। ठीक है, तो कभी कभी हाशिए वाले कवियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। काव्याभरण किसका ग्रंथ है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, चंदन नाम के कवि। चंदन कवि लग रहा है कि आज का ये कोई कवि है, लेकिन है रीतिकाल का। अगला प्रश्न है कि संदल उपनाम किसका था? संदल, ऑप्शन दिया गया रतन कवि, हरिनाथ, मणिराम, चंदन। तो संदल यहाँ पर नाम दिया गया, सदल नहीं है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, आगे जब आप पढ़ेंगे तो सदल मिश्र नाम के एक लेखक आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर संदल दिया गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, चंदन को ही हम संदल उपनाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि देवकी नंदन की रचना नहीं है। एक तो देवकी नंदन खत्री है, लेकिन ये देवकी नंदन रीतिकाल के कवि रहे। उनकी कौन सी रचना नहीं है? श्रृंगार चरित, अवधूत भूषण, सरफराज चंद्रिका, श्रृंगार सागर। कौन सी ऐसी रचना है जो कि देवकी नंदन की नहीं है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, श्रृंगार सागर देवकी नंदन की नहीं है। बाकी जितनी भी तीनों रचनाएं हैं ऊपर की सभी देवकी नंदन द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है कि अलंकार दर्पण, रस निवास, रस विनोद किसका ग्रंथ है? यानी तीन ग्रंथों को एक ही साथ यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया रतन कवि, हरिनाथ, मणिराम, राम सिंह। इसके पहले अभी हमने अलंकार दर्पण एक और कवि के बारे में बतलाया था, बल्कि दो कवियों का था नाम। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलंकार दर्पण, रस निवास, रस विनोद नाम से जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो लिखने वाले हैं राम सिंह, कवि राम सिंह। ये भी उसी टाइप के कवि हैं, ज्यादा इनसे सवाल नहीं पूछा जाता है, फिर भी कभी कभी पूछा जा सकता है। रस विनोद, रस निवास, अलंकार दर्पण, यानी रस और अलंकार पर काफी अच्छा काम करने वालों में है राम सिंह। अगला प्रश्न है नरेंद्र भूषण किसका ग्रंथ है? रतन कवि, भान कवि, थान कवि, बेनी। नरेंद्र भूषण, भाषा भूषण आपने देखा, शिवराज भूषण देखा, ये नरेंद्र भूषण है, इसका ग्रंथ है ये। सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन बी, भान कवि नाम से एक कवि रहे हैं जिन्होंने की
नरेंद्र भूषण नाम से ग्रंथ लिखा है। तो आज आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो कि मेन स्ट्रीम के कवि नहीं है। अगर रीतिकाल के हम मेन कवियों की बात करें तो उसमें नहीं है, कम जाने माने वाले कवियों में शामिल रहे, लेकिन हो सकता है कि अगर कोई एक्सपर्ट नए दृष्टिकोण से प्रश्न बनाए तो इन कवियों को भी मेन स्ट्रीम में ला सकता है। तो हम सब क्यों पीछे रहेंगे। उम्मीद है कि जो भी वक्त लगा होगा उसमें आपने कुछ न कुछ सीखा ही होगा। आप सभी के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।